सो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एसएसओ को इनेबल कर सकते हैं फॉर जी सूट। मतलब जी सूट जो है मेरा, जी सूट का एप्लीकेशन को मैं सिंगल साइन ऑन के लिए रेडी करूँगा। तो इसके लिए मुझे फर्स्ट जो करना पड़ेगा, पहले तो मेरा जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है वहाँ पर जाना पड़ेगा। जाके एंटरप्राइज एप्लीकेशन में, यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन में जाके आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी सूट। लिखने से यहाँ पर जी सूट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आपको ऐड करना है और कुछ नहीं। तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है उसके अंदर मेरा जी सूट शो कर रहा है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ पहले। तो मेरा जी सूट जो एप्लीकेशन है वो ऐड एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर अंडर ऐड है। और ये मेरा जी सूट का कंसोल है, जिसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा। जी सूट का जो एडमिन कंसोल है वहाँ से सिक्योरिटी में जाके यहाँ से आपको आना पड़ेगा सेटअप सिंगल साइन ऑन विथ थर्ड पार्टी एसएसओ, सॉरी आईडीपी। अभी जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले, मतलब जी सूट में एसएसओ कॉन्फ़िगर करने से पहले मुझे यहाँ पर जाके सिंगल साइन ऑन जो है, जिस एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जो एप्लीकेशन के अंदर जो सिंगल साइन ऑन है, वहाँ पर जाके सैमल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको तो फिल करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मेरा जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जो बेसिक सैमल कॉन्फ़िगरेशन है उसको करने के लिए ये सब इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा। सो आइडेंटिफायर और एंटिटी आईडी जो है वो इस फॉर्मेट में भरना पड़ेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से मुझे मिला? तो जब भी आप एसएसओ कॉन्फ़िगर करने चाहेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कोई भी एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन गाइड बोल के एक लिंक रहेगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको डिटेल में बोल दे रहा है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करना है। सिर्फ आपको आपका डोमेन के हिसाब से उसको चेंज करना है। जैसे योर डोमेन जो है यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर चेंज करना है, तो ऐसा ही करना है। तो अगर मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा हूँ तो मेरा ये चारों जो यूआरएल है इसको फिल करना पड़ेगा फॉर आइडेंटिफायर। रिप्लाई यूआरएल पे जो जो असर्शन होगा, सर्विस यूआरएल जो है वो होगा ये। साइन इन यूआरएल जो है, जो यूज़र को साइन इन के वक्त मिलेगा जो यूआरएल, वो वाला ये। रिप्लाई स्टेट में ये, और लॉग आउट यूआरएल पे ये वाला। तो लॉग आउट यूआरएल मेरा जो इस डॉक्यूमेंट है यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो इसके लिए जस्ट मैं गूगल पे सर्च किया, लॉग आउट यूआरएल यहाँ से मिल गया। तो आप भी अगर सर्च करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो होने के बाद इसको यहाँ से सेव कीजिए। तो मेरा ऑलरेडी सेव है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया है। अभी मुझे क्या करना है, यूज़र एट्रीब्यूट और क्लेम्स को यहाँ पर ये करना है, फिल करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो यूज़र एट्रीब्यूट्स और क्लेम, यहाँ पर एज सच तो कुछ नहीं करना है मुझे, क्योंकि अगर आप चेंज करना चाहते हो, क्योंकि मेरा यूज़र प्रिंसिपल जो नेम है उसी से लॉगिन होगा, तो इसलिए यहाँ पर एज सच कुछ नहीं करना है मुझे। जो है ऐसा ही रहने दीजिए, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट पे जो है यूज़र गिवन नेम, सरनेम, ईमेल एड्रेस नेम एंड यूनिक यूज़र आइडेंटिफायर। गिवन नेम, सरनेम, ईमेल एड्रेस नेम एंड यूनिक, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है वैसे ही रहने दीजिए। तो उसके बाद मैं आता हूँ सैमल साइनिंग सर्टिफिकेट के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। थंबप्रिंट, एक्सप्रेशन 23 है, आउटलुक है, ओके ठीक है। तो उसके बाद मुझे 64 वाला जो है उसको डाउनलोड करना है, सर्टिफिकेट बेस 64 वाला। तो टेनेंट आईडी मेरा जो रहेगा वो मेरा टेनेंट आईडी है
इसके बाद यूज़र नोटिफिकेशन ईमेल, नोटिफिकेशन ईमेल, नोटिफिकेशन ईमेल जो है ये वाला, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और सर्टिफिकेशन एक्सपायरेशन थंबप्रिंट, तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ चेंजेस तो नहीं करना है, सिर्फ चेंज जो करना है वो है नोटिफिकेशन ईमेल। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन ईमेल चेंज कर सकते हैं या दूसरा कोई नोटिफिकेशन ईमेल डाल सकते हैं शायद, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरा नोटिफिकेशन ईमेल डाल दिया और एक तो अभी इसको सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करता है क्योंकि ये वाला सर्टिफिकेट मुझे ज़रूरत पड़ेगा। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है मैं इसको कट करके मेरा डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। अभी देखते हैं ट्यूटोरियल में क्या है। अब ये जो यूआरएल है, ये वाला यूआरएल आपको भरना पड़ेगा। आपका जो जी सूट का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका यहाँ पर साइन इन यूआरएल, साइन आउट यूआरएल ये सब भरना पड़ेगा। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा? ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको ये वाला यहाँ से भरना पड़ेगा, इसको कॉपी करके। ठीक है, तो भरते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो जी सूट के यहाँ पर मुझे जो दो तीन इन्फॉर्मेशन फिल करना है। एक है कि साइन इन पेज जो यूआरएल है और साइन आउट पेज यूआरएल जो है, तो वो वाला इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, लॉग इन एंड लॉग आउट। एंड यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो डाउनलोड किया सर्टिफिकेट उसको ही मैं वहाँ पर अपलोड कर दिया, और ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको सेव करते हैं। मेरा जीमेल का यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया है CCSO। अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करने के लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है, Microsoft recommend installing my app secure sign-in extension to automate error capture। ओके, यहाँ पर कुछ करने का है। Please make sure you have configured Google Cloud User Connector Microsoft। ओके, करंट यूजर से टेस्ट नहीं करेंगे, साइन इन एज सामान एल्स। साइन इन अगर करते हैं तो इसमें क्या आता है देखते हैं। ओके, तो पहले इसको देखते हैं उसके बाद। तो हम लोग एक्चुअली था जी सूट का एसएसओ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एज्योर एडी के साथ। एज्योर एडी मेरा आईडीपी प्रोवाइडर है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, और मेरा जी सूट है सर्विस प्रोवाइडर। मतलब मैं एज्योर एडी में जो यूज़र बना हुआ है उसका क्रेडेंशियल से, मतलब एज्योर एडी का क्रेडेंशियल से मैं जी सूट को एक्सेस करूँगा। और मेरा एज्योर एडी जो है वो मेरा ऑन प्रेमाइज एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक है। तो क्या हो रहा है, मेरा ऑन प्रेम में जितना सारा यूजर्स है एंड उसका जो रेस्पेक्टिव क्रेडेंशियल्स है, सेम क्रेडेंशियल से ही वो जी सूट को एक्सेस करेगा। वो कैसे कर रहा है, कैसे कॉन्फ़िगर कर रहा है, वो है कि पहले तो एप्लीकेशन को ऐड करना पड़ेगा। मैं रिकैप कर रहा हूँ। पहले तो एप्लीकेशन को एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जाके
उसके बाद न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करके उसको ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐड कर दोगे तो अब यहाँ पर दिखाएगा आपका ये वाला जो एप्लीकेशन में ऐड किया है वो भी दिखाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद सिंगल साइन ऑन पे जाना पड़ेगा। सिंगल साइन ऑन पे जाके यहाँ पर जो बेसिक सैमल कॉन्फ़िगरेशन है उसको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फिल नहीं रहता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर डाला हूँ कॉन्फ़िगर किया यहाँ पर, ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन गाइड जो है वहाँ से। सो कॉन्फ़िगरेशन गाइड से यहाँ पर आपका मोर और लेस सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर जी सूट के साथ आपको कॉन्फ़िगर करना है तो पहले तो आइडेंटिफायर जो है जी सूट का जो एंटिटी आईडी है वो है google.com/a/ आपका जो रिस्पेक्टिव डोमेन है वो वाला। मेरा डोमेन ये वाला है जी सूट में, तो यहाँ पर मेरा डोमेन है। अगर आपका सम डिफरेंट डोमेन होगा जी सूट में तो यहाँ पर आपका डोमेन का नेम होगा। रिप्लाई और एसर्शन जो यूआरएल होगा वो google.com होगा। साइन ऑन यूआरएल आपका ये वाला होगा, और रियल एस्टेट का ये वाला होगा, और लॉग आउट यूआरएल ये वाला होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डॉक्यूमेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं यूज़र एट्रीब्यूट्स एंड क्लेम्स। तो यूज़र एट्रीब्यूट्स एंड क्लेम्स क्या है कि आपका जो एज्योर एडी में जो यूज़र है उस यूज़र का इंफॉर्मेशन डाला हुआ है। तो यूज़र जब क्लेम करेगा कि मैं एज्योर एडी का एक यूज़र हूँ और मेरा इंफॉर्मेशन ये है, तो उसका जो एट्रीब्यूट्स है वही एट्रीब्यूट्स यहाँ पर डाला हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको ही रहने देते हैं, कुछ चेंजेस इस पे नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग यूज़र प्रिंसिपल नेम दे के ही लॉगिन करेंगे। और मेरा जो एज्योर एडी ऑन प्रेम एडी जो सिंक है एज्योर एडी के साथ, वहाँ पर भी मेरा यूज़र प्रिंसिपल नेम ही है। अब सैमल साइनिंग सर्टिफिकेट्स में यहाँ पर एज सच कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो नोटिफिकेशन ईमेल चेंज करने के लिए तो यहाँ पर जाके आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ईमेल चेंज कर सकते हो। अभी आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेट है ये वाला सर्टिफिकेट तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। सर्टिफिकेट डाउनलोड करके मैं मेरा यहाँ पर रख चुका हूँ। गूगल का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो हो गया इसका। अभी जी सूट में आप मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पहले तो सिक्योरिटी एडमिन पोर्टल पे जाके जो सिक्योरिटी ऑप्शन है, सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन एक मिलेगा। वहाँ पर आपको मिलेगा कि एसएसओ विथ थर्ड पार्टी आईडीपी। जो मेरा थर्ड पार्टी आईडीपी एज्योर एडी है, इसको टिक करना पड़ेगा। और ये जो साइन इन एंड साइन आउट यूआरएल वो वाला आपको मिल जाएगा यहाँ से। लॉग इन यूआरएल एंड लॉग आउट यूआरएल ये दो यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दो। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट में यहाँ से डाउनलोड किया था यहाँ पर वो अपलोड कर दो। और यहाँ पर टिक कर दो कि आप डोमेन स्पेसिफिक इश्यूर यूज़ कर दो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको टिक करते हो डोमेन स्पेसिफिक इश्यूर, तो आपको ये वाला यूआरएल डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो डोमेन है ये आपका डोमेन है। तो मेरा जो इशू होगा, जो सैमल का जो ट्रस्ट जो बिल्ड हो रहा है वो इसी डोमेन के साथ हो रहा है। तो इसलिए अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो इसको मेरा ये वाला यूआरएल देना पड़ेगा, मतलब google.com/a/ आपका जो डोमेन है वो वाला। सारे कुछ कॉन्फ़िगर होने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने से पहले मैं और एक चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो मैं अभी भी एक प्रॉब्लम फेस किया वो है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट टैब में ओपन करता हूँ और मेरा जो ऑन प्रेम एडी है उसको भी ओपन करता हूँ, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी जो है,
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, कि जब भी आप कोई कोई डोमेन को आप सिंक करवा रहे हो, सॉरी कोई यूज़र को, ऑन प्रेम यूज़र को सिंक करवा रहे हो, तब दो चीज़ हमको यहाँ पर करना पड़ता है। पहले तो एज्योर एडी जब कॉन्फ़िगर करते हो तो कस्टम डोमेन इज़ मैंडेटरी, क्योंकि हम लोगों का जो डोमेन, मतलब ऑन प्रेमिस जो डोमेन यूज होता है वो बाय डिफॉल्ट ही मेरा नॉन राउटेबल रहता है। नॉन राउटेबल का मतलब है कि ये वाला पब्लिकली पब्लिश नहीं है डोमेन। एबीसी डॉट लोकल पब्लिकली पब्लिश नहीं है, लोकल डोमेन है। तो इस डोमेन के साथ मेरे एज्योर आईडी का जो सिंक, वो सिंक नहीं होगा। तो इसके लिए मैं मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक कस्टम डोमेन ऐड करना पड़ता है। अगर मैं अगर मैं एज्योर आईडी पे जाऊं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, स्विच, यस, एप्लीकेशन, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कस्टम डोमेन, बाय डिफॉल्ट ये वाला डोमेन आता है। जब आप कस्टम मतलब एज्योर आईडी सब्सक्राइब करते हो, तो एक ऐसा ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम डोमेन आता है। तो उसके साथ ऑन प्रेमाइज जो डोमेन है उसका सिंक नहीं होगा। आपको एक डोमेन परचेस करना पड़ेगा जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो जो राउटेबल डोमेन है एक्चुअली। तो वो वाला डोमेन है मेरा ये। तो आपका डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। तो जब आप इसको वेरीफाई करवा लोगे, वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर जाके, आपको डोमेन एंड ट्रस्ट पे जाके आपको उस डोमेन को ऐड करना पड़ेगा। इस डोमेन को ऐड करना पड़ेगा। जब इसको आप ऐड कर दोगे, तब आपका जो यूज़र है, यूज़र का अकाउंट में दो आपका डोमेन का ये दिखेगा। एक तो है बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉन राउटेबल डोमेन है, जो पब्लिक प्राइवेट डोमेन है, एबीसी डॉट लोकल, और जो पब्लिक डोमेन है, जो राउटेबल डोमेन है, वो वाला। तो इसको आपको सारे यूज़र में करना पड़ेगा। इसको आप मैनुअल भी कर सकते हो, इसको आप पावरशेल से भी कर सकते हो। और एक चीज़ है कि मेरा यहाँ पर जो सिनेरियो है, उसमें क्या है, मेरा वन सेट ऑफ यूज़र का जो यूपीएन है, उसका यूपीएन बोलिए या सैम अकाउंट बोलिए, उसका है फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, उसके बाद डोमेन। और मेरा सेकेंड सेट ऑफ यूजर जो है उसका क्या है, उसका है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का इनिशियल जो वर्ड है, पहला वाला जो वर्ड है वो वाला। तो मेरा यहाँ पर सेम ही था। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप अभिजीत आर, यहाँ पर भी सेम था। मगर ये वाला करने से आपका एसएसओ होने के बाद भी आपका एक्सेस में इशू होगा। ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, मतलब आपका जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस क्या है, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम उसका डोमेन नेम है। तो सेम तरह ही आपको आपका यूपीएन करना पड़ेगा। करने के बाद आप एक बार सिंक करवा लो, उसके बाद यहाँ पर मेरा एसएसओ हो गया है, जी सूट में भी कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी आप यूजर्स पे जाओ। ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को कौन कौन एक्सेस करेगा, आप यहाँ पर ऐड यूजर करके यहाँ पर यूजर को ऐड कर सकते हो, या आप इसको ग्रुप पे भी ऐड कर सकते हो। इंडिविजुअल यूजर को आप परमिशन दे सकते हो इस एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन को ऐड एक्सेस करने के लिए, या ग्रुप को भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ग्रुप को ऐड नहीं किया, मैं यहाँ पर यूजर को ऐड किया। तो अगर मैं आप यूजर पे जाऊँ तो यहाँ पर मेरा दो यूजर ऐड है, एक है अभिजीत रॉय और एक है विकास शर्मा। उसका डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रोल असाइनमेंट है। और ओनर पे मेरा जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट है, जो मेरे नाम से है जयंत रॉय का, वो मेरा इसका ओनर है। तो जब परमिशन दे दिया उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेस करके देखना पड़ेगा कि आप एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं।
तो उसके लिए पहले तो इसको मैं बंद करता हूँ, और और पहले एक्सेस करके देखता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या है नहीं है बोलता हूँ। तो एक्सेस करने के लिए माई एप्लीकेशंस डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ये वाला पोर्टल आपको ओपन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका एज्योर एडी में और आपका ऑन प्रेमाइज पे जो क्रेडेंशियल आप यूज़ करते हो, यूपीएन एंड उसका रेस्पेक्टिव पासवर्ड, वही आप यूज़ करो। तो मेरा जो ऑन प्रेमाइज में जो अभिजीत रॉय का जो क्रेडेंशियल है, मैं वही यूज़ करूँगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरा ऑन प्रेमाइज एक्टिव डायरेक्टरी का जो पासवर्ड है उसको इनपुट करता हूँ। और जितना सारा एप्लीकेशन में यूज़र का एक्सेस हम देंगे, जैसे मैं वहाँ पर आपको दिखाया यहाँ पर कि इस एप्लीकेशन में अभिजीत और विकास को परमिशन दिया है, तो यहाँ पर वो वाला ऐप आ जाएगा। उस ऐप में अगर आप क्लिक करोगे तो सेकेंड टाइम और ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पूछेगा, दो आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड डिफरेंट है। तो ये वाला मेरा एप्लीकेशन जीमेल ओपन हो गया है, तो मेरा एसएसओ काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही, उसके बाद देखते हैं क्या आपको दिखा पाते हैं नेक्स्ट। अभी एक बार ट्राई करते हैं कि मेरा जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, इस इन 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 दिस केस मेरा जो जी सूट एप्लीकेशन है, उसमें हम ऑटो प्रोविजनिंग, मतलब अगर कोई यूज़र मेरा एज्योर आईडी पे क्रिएट हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र मेरा जी सूट में भी क्रिएट हो। तो ऑटो प्रोविजनिंग में कैसे करूँ, कर सकता हूँ। तो उसके लिए तो पहले तो प्रोविजनिंग में, उस एप्लीकेशन में जाके प्रोविजनिंग में जाना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा, और यहाँ से प्रोविजनिंग मोड ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मेरा एडमिन क्रेडेंशियल है, ये ऑथराइज ऑथराइज इसलिए बोल रहा है, ऑलरेडी ये वाला मेरा सिंगल साइन ऑन मेरा कॉन्फ़िगर है। कभी कभी इसमें एडमिन क्रेडेंशियल इनपुट करना पड़ता है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ता है। तो अगर कुछ नोटिफिकेशन चाहता हूँ मैं फेलियर का, तो मेरा जो आईडी है उसमें मैं दूंगा, और मैपिंग्स में यहाँ पर मेरा मैपिंग्स शो करेगा। अभी मैं ऑथराइज करता हूँ, और मेरा जो एडमिन आईडी है उससे लॉगिन करता हूँ। टेस्ट कनेक्शन। तो तब ऑथराइज चैनल पोजिशनिंग, तो टेस्ट कनेक्शन टेस्टेड हो गया है। अभी मैपिंग अलाउ यू टू डिफाइन, यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव हो गया है। अभी मैपिंग पे क्या है? मैपिंग पे मेरा है यूजर्स, प्रोविजन एज यू एक्टिवेटेड यूजर्स। सो यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट मैपिंग पे सोर्स ऑब्जेक्ट जो है यूजर, जो मेरा एज यू एक्टिव डायरेक्टरी से लेगा, एंड सोर्स स्कोप ऑल रिकॉर्ड्स, यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ स्कोपिंग फिल्टर डिफाइन व्हिच यूजर आर इन स्कोप फॉर प्रोविजनिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट मीट द क्राइटेरिया सिंक्रोनाइज। ओके, यहाँ पर एक्चुअली कंडीशन दे रहा है, यूजर रिकॉर्ड्स आर इन स्कोप ऑफ दिस मैपिंग, द फिल्टर प्रेजेंट लॉजिक। बेसिकली यहाँ पर मैं स्कोप में ऐड कर सकता हूँ क्या क्या है नहीं है, तो क्या क्या चाहिए एक्चुअली। तो
सीट एड्रेस, कंट्री, कंपनी नेम, डिपार्टमेंट। तो इसको मैं कॉन्फ़िगर नहीं करता हूँ स्कोप को। टारगेट ऑब्जेक्ट एक्शन क्या होगा, जिस सूट में क्रिएट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो वाला होगा। यूज़र प्रिंसिपल नेम जो है वो प्राइमरी ईमेल रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं उसको रखता हूँ इनेबल, ये से ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें कुछ चेंजेस हम नहीं करते हैं। और ग्रुप्स में आई थिंक ग्रुप्स का मुझे फ़िलहाल इसमें नहीं चाहिए, तो ग्रुप्स का नहीं चाहिए, तो ग्रुप्स को हम कुछ चेंजेस नहीं करते, इसलिए नो किया। ग्रुप्स को नो कर दिया। अभी प्रोविजनिंग स्टेट को ऑन करते हैं। क्या एरर दिया? got an error while updating provisioning configuration for Google Cloud result। इसका क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। अगर मैं प्रोविजनिंग स्टेट को ऑफ करके रखता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या है। चालीस मिनट छोड़ कर प्रोविजन इनिशिएट होगा। लॉक को हम इधर नहीं रखते हैं। अभी अभी क्लाउड पे एक यूज़र बना के देखेंगे। अच्छा, ऑन प्रेमाइस में एक यूज़र बना के देखते हैं फिर। हम्म, इसको कर दिया, क्रिएट कर दिया इजी एडी का जो यूज़र है वो वाला। अभी जो मेरा सिंक सर्वर है
उसको एक बार रन करके देखते हैं। अच्छा, उससे पहले जस्ट एक बार यूज़र का लॉगिन कर लेता हूँ। हो गया। अभी इसमें कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन में जाके यहाँ पर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जो है एज्योर का, उसका मैं क्रेडेंशियल यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि मेरा जो यूज़र बना हुआ है इसमें ही बना हुआ है। जो मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसको रहने देते हैं। ये वाला सिंक हो जाता है कुछ टाइम फ्रेम है उसके अंदर। अगर मैं इसको फोर्सफुली सिंक करना चाहता हूँ तो मुझे ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। स्टार्ट द सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, कॉन्फ़िगर, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मेरा सिंक्रोनाइजेशन हो गया है, कंप्लीट दिखा रहा है सिंक्रोनाइजेशन। तो इसको एग्जिट करते हैं और मेरा क्लाउड पोर्टल पे जाते हैं। क्लाउड पोर्टल पे कुछ नहीं आया है अभी तक, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो यहाँ पर ओके, स्विच अकाउंट करना पड़ेगा। स्विच डायरेक्टरी, राम शर्मा आ गया है। तो पहले तो राम शर्मा को क्लाउड का लाइसेंस देना पड़ेगा। उसके लिए इसको इस ग्रुप में असाइन करते हैं, तो उसको ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स में जाना पड़ेगा। ग्रुप्स में जाके मेंबर्स पे जाके यहाँ पर ओनर कौन है ग्रुप का, ठीक है। मेंबर्स पे जाके इम्प्लीमेंट डायरेक्ट मेंबर, इस ग्रुप को बनाया था वहाँ पर। अच्छा, तो शायद इसका हम्म,
ठीक है, तो मैं लाइसेंस पे जाता हूँ। ऑन लाइसेंस पे यहाँ पर जाके यूजर्स असाइनमेंट के लिए दिखा रहा है। ओके, तो अगर मैं ग्रुप में जाता हूँ, क्योंकि इस एक ग्रुप में बनाया है जिस लाइसेंस असाइनमेंट बोल के, अभी उस ग्रुप में उस यूज़र को ऐड करना पड़ेगा। तो मेंबर पे जाके ऐड मेंबर, और यहाँ पर राम शर्मा को ऐड कर दिया, क्योंकि ये वाला, तो फिर राम शर्मा का जो क्लाउड का जो लाइसेंस है एज्योर एडी का, वो वाला उसको मिल जाएगा। अभी मैं अगर राम शर्मा का यूज़र जो है उसमें जाके लाइसेंस में जाके रिप्रोसेस करता हूँ, और ओके आ गया है राम शर्मा का लाइसेंस। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जाके गूगल में जाके यूजर्स एंड ग्रुप में जाके राम शर्मा को परमिशन देना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। असाइन दे दिया। अभी प्रोविजन में जाके इसमें क्या है लॉक चेक करना पड़ेगा। अ, दो अपडेट हुआ है, ठीक है। द राम शर्मा होना चाहिए, ऑटो प्रोविजनिंग सेट किया है इस चलते। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या है, उसके बाद आते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे कि ऑटो प्रोविजनिंग एक एप्लीकेशन में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग उनका जो इस वीडियो में जो दिखाने जा रहा हूँ वो है कि जी सूट के साथ मेरा एसएसओ कॉन्फ़िगर है, जो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। तो अगर मैं इंटरप्राइज एप्लीकेशन में जाता हूँ, मेरा जी सूट यहाँ पर दिख रहा है। अभी इसमें मैं प्रोविजनिंग में जाता हूँ। प्रोविजनिंग में जाके मुझे प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। मगर एक इशू हो रहा था कि मैं प्रोविजन नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो जी सूट का जो एडमिन पोर्टल है वहाँ पर जाके सिक्योरिटी में जाके वहाँ पर एपीआई परमिशन बोले एक परमिशन बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ पर जाके मैनेज थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस, और यहाँ पर जाके ऐड ऐप करके क्लाइंट आईडी जो है इसमें क्लिक करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने से मेरा इतना सारा दिखा रहा है, जस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरा चारों जो वेब एप्लीकेशंस का जो परमिशन है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद आप अगर यहाँ पर स्टॉप एंड स्टार्ट करोगे प्रोविजनिंग को, तो मेरा अगर अगर ऑन प्रेम में कोई यूज़र क्रिएट होता है एंड वो वाला यूज़र सिंक होता है एज्योर रेडी पे, तो एज्योर रेडी का कंसोल पे वो यूज़र दिखाएगा, और वो वाला यूज़र प्रोविजन हो जाएगा। तो
मेरा केस में क्या था, मेरा केस में एक यूज़र में बनाए थे, जो मैं पिछले कुछ कुछ देर पहले ही मैं दिखाया कि राम शर्मा बोल के एक यूज़र ऑन प्रेम में बनाए थे, ये वाला यूज़र। अभी राम शर्मा बनाने के बाद इस यूज़र को दो चीज़ करना पड़ेगा। एक है कि राम शर्मा को एज्योर एडी का लाइसेंस जो है, क्लाउड लाइसेंस जो है, उसको देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ग्रुप के थ्रू, एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है लाइसेंस असाइनमेंट जो है, तो उस, यहाँ पर देखिए लाइसेंस असाइनमेंट, ये वाला एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप का मेंबर है राम शर्मा। इसीलिए ये वाला जो लाइसेंस है दिखा रहा है इनहेरिटेड। और 9 ऑफ 9 जो है वो कितना फीचर इनेबल है, इस लाइसेंस के अंदर में 9 फीचर इनेबल है, और 9 फीचर ही मैं इसको असाइन किया। तो पहले तो एज्योर एडी का लाइसेंस देना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन जो है, जिस एप्लीकेशन में ऑटो प्रोविजनिंग करना चाहते हैं या परमिशन देना चाहता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन में जाके उस यूज़र को ऐड करना पड़ेगा। मतलब राम शर्मा को मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। जब भी आप यहाँ पर ऐड कर दोगे यूज़र को, आप देखेंगे कि कुछ कुछ देर बाद ऑटो प्रोविजनिंग में आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाके राम शर्मा मारता हूँ, तो ये वो देखिए राम शर्मा मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अभी राम शर्मा सिंगल साइन ऑन कर पा रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेब वेब नहीं, माई एप्लीकेशंस डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर राम शर्मा का जो क्रेडेंशियल है, एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमाइस एक्टिव डायरेक्टरी का जो क्रेडेंशियल है, उसको इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद क्लाउड जो जीमेल है मेरा, उसको एक्सेस करने से वो रिडायरेक्ट होकर सेम क्रेडेंशियल से एक्सेस हो रहा है। सो इस वीडियो में इतना इतना तक ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा फीचर को एक्सप्लोर कर पड़ता है। थैंक यू।